हे पार्थ, ऐसे साधु के शरणागति में जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो। वह साधु वे संत तुम्हें उपदेश करेंगे, मात्र उपदेश नहीं करेंगे, दिव्य नेत्र के माध्यम से तत्व दर्शनम, भगवान के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन भी करवाएंगे। यदि आपके जीवन में ऐसा महान ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु मिलते हैं तो उन्हीं को ही गुरु मानना चाहिए। केवल भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन जाता। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भेष संत की परिभाषा नहीं हो सकती है। संत की परिभाषा है ज्ञान, और ज्ञान के विषय में हमने पहले भी पूर्व में भी आपको कहा, ज्ञान का अर्थ भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। और सभी वेदों शास्त्रों में ईश्वर दर्शन की ही बात की है, केवल ईश्वर की चर्चा की बात नहीं की गई है। बिकॉज गॉड इज नॉट अ टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। ईश्वर का दर्शन होता है, परमात्मा दर्शनीय है। सभी वेदों में यही बात लिखी हुई है। जब मीरा को उनके गुरुदेव की कृपा से जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो मीरा भी तो ये कहती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा कर अपनायो। वो कहती हैं कि गुरु की कृपा से जब मुझे वो ज्ञान मिला तो मुझे आंतरिक जगत में वो ईश्वर मिला। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी, जब वो गुरु के शरण में गए, विश्वा खेचड़ उस समय के गुरु थे, उनके शरण में गए, उन्होंने जब ईश्वरीय दर्शन किया तो वो क्या कहते, जब देखा तब गावा, तोजन धीरज बाबा, नाथ समाये रे सदगुरु भेटिले देवा। जब गुरु मिले तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। ऐसे ही हमारे अन्य महापुरुषों ने भी कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रकाशा, गुरुमुख विरले जानी। अर्थात जो गुरु की शरणागति को प्राप्त होता है वो श्री राम को, परमात्मा को जान जाता है। अर्थात जो संत के शरण में चला गया उसे भगवान की प्राप्ति होती है, न कि केवल बात है। वर्तमान समय की बात में करूं तो जो लोग अर्थहीन, दिशाहीन, जो तथाकथित कथाएं इत्यादि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान नहीं हो पा रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा वही दे पाएगा जो अध्यात्म से पोषित होगा। सच्चा गुरु का शिष्य होगा या स्वयं वो सच्चा गुरु होगा, वो अध्यात्म की ऊर्जा प्रदान करेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जगत में बहुत सारे गुरु हैं, लाखों लाखों गुरु हैं, परंतु सभी पूर्ण ही होंगे इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणिकता कैसे सिद्ध होगी, ये भी तो बात जानना पड़ेगा ना। कौन गुरु सही है, कौन गुरु गलत है। गुरु शब्द तो खैर गलत होता ही नहीं है, लेकिन जो इस भगवे के आड़ पर जो पाखंडवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है। क्योंकि देखिए कलियुग में एक बात लिखी गई है हमारे संतों ने, महापुरुष ने, गोस्वामी जी ने, कलिमल गर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी नीच मति कल्प करी प्रकट किन बहुपन। कलियुग में क्या होगा, मतलब कि दम्भी नीच मति मतलब अपने ही अर्थ और मन से बनाई हुई वाणी जो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, ऐसी वाणी का प्रयोग होगा। कलिमल ग्रह से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, जो सच्चे ग्रंथों का सार है कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन लुप्त हो जाएगा। असत्य भारी नजर आने लगेगा, सत्य कहीं दबता हुआ नजर आने लगेगा। दम्भी नीच मति कल्प करी, अर्थात दम्भी कौन, जो दिखने में साधु लगता है परंतु अंदर से साधु है नहीं, सन्यासी नहीं है। दम्भी नीच मति मतलब अपने ही मन से, जैसे कि जो आपके जो शास्त्र पढ़े उसके बाद अपने ही मन से मनगणंत बातें, जो अध्यात्म से उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, जो गुरु परंपरा से कोई मतलब नहीं होगा, अपने ही मन से उसका निचोड़ निकाल दिया। दम्भी निजमति कल्प करी, कल्पनाओं के आधार पर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो मन में कल्पनाएं आ गई उसके आधार पर शास्त्रों की व्याख्याएं होंगी। ऐसा होगा कलिकाल में। तो ऐसे भ्रम के अंदर हम जागरूक कैसे हो, क्योंकि भाई जहां रात्रि है वहां प्रकाश भी है, सूर्य भी है। तो हम ऐसे गुरु की परिभाषाओं को जान सकते हैं। एक पूर्ण जब संत आते हैं हमें शास्त्रों का सार बताते हैं, तो हमारे यहाँ देखिए गुरु की परिभाषा बताइए, किस गुरु की शरणागति को हम जाएं। आपने हनुमान चालीसा में तो पढ़ाई है ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार।
ऐसे गुरु के चरण धूलि को मस्तक पे लगाना चाहिए, जो गुरु 4 फल देता है। अब देखिए, इसकी व्याख्या संसार जगत में अलग अलग तरीके से करते हैं, परंतु हमारे आराध्य गुरुदेव ने इसकी बड़ी सुंदर और बहुत आध्यात्मिक और सारयुक्त गंभीर व्याख्या की है। महाराज श्री ने कहा कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जोत जलाते हैं, घंटी शंख बजाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उसके पश्चात हम चरणामृत का पान करते हैं। जो भगवान ईश्वर परमात्मा की पूजा हम मंदिर में करते हैं, ये शरीर भी भगवान का ही घर है। हर मंदिर ये शरीर है, हर वसित स्नान, भगवान का मंदिर ये शरीर है। अब इसमें पूजा कैसे करेंगे और इसमें पूजा का विधान कैसे प्रारंभ होता है? जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो गुरु क्या करते हैं हमारे भीतर? तो हमारे संत कबीर जी ने क्या कहा, गुरु कौन? आपने जो प्रश्न पूछा है, गुरु कौन है, किस गुरु की शरणागति में जाए हम, किस गुरु से समाज का कल्याण होगा? तो वो कहते हैं, हमारे संत कबीर जी ने हमारे वाणियों में लिखा है कि अंतर जोत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। श्वास श्वास में सुमरन होते आप करे मोहे करावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अनहद नाद बजे घट माही, आप सुने मोहे सुनावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अमृत बूंद झरे घट माही, आप पीवे मोहे पिवावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये पद है अलवेला, जिसका यह कोई भेद बतावे, सोई गुरु में चला। पूर्ण सतगुरु जीवन में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान का जब विधान हमें देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले शिष्य को त्रिकुटी के मध्य में दिव्य नेत्र के माध्यम से आंतरिक जगत में परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन होगा, पहली कसौटी गुरु की। उसके पश्चात मंदिर में जाकर आप जो घंटी शंख बजाते हैं, वैसा ही वो अनहद नाद जो बगैर बजाए हमारे भीतर बज रहा है, वो गुरु सुनवा देते हैं। उसके पश्चात जैसे हम माला मंत्र करते हैं, शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम हमारे आंतरिक जगत में चल रहा है अपने आप ही, गुरु उस नाम को, आदि नाम को प्रकट करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जिस महामंत्र का जप जाप साक्षात शिव भी करते हैं, वो महामंत्र आपकी श्वासों में प्रकट होता है। अव्यक्तो अक्षत इत्युक्तस्तमः प्रमाम गतिम यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम प्रममम। हे पार्थ, मेरा नाम ही अव्यक्त है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो अव्यक्त नाम आपके श्वासों में प्रकट होता है। उसके पश्चात जैसे हम मंदिर में जाके चरणामृत का पान करते हैं, वैसे वो अमृत भी हमारे घट में ही प्रकट होता है। ऐसे ये 4 अनुभूतियां कोई सद्गुरु आपको करा देता है, शास्त्र अनुसार ये पूर्णता की निशानी है। और कोई यदि केवल बातों से ही आपका मन बहला रहा है, एंटरटेन कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, इनको तो हाथ ही जोड़ने योग्य है। बाकी स्पिरिचुअलिज्म को, यदि आध्यात्मिक शक्तियों को, साक्षात गुरु परंपरा को, भारतीय सत्य सनातन धर्म पर आधारित गुरु परंपरा को यदि धारण करना है, तो ऐसे महान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। तभी शिष्य सही मार्ग पर जाएगा, तभी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे प्राप्ति होगी, तभी जीवन का कल्याण होगा, तभी समाज का भी कल्याण।